सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी कौन था और उसने बैतुल मक़दस कैसे फतह किया? तो आइए आज की इस वीडियो में इसी कहानी पर नजर डालते हैं। सलाउद्दीन नस्लन कुर्द थे और 1138 में तिकरीत में पैदा हुए, जो अब इराक में शामिल है। उनके वालिद का नाम नजमुद्दीन अयूब था और इसी मुनासबत से वो अयूबी कहलाए। शुरू में वो इस्लामी तारीख के मशहूर हुक्मरान सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की फौज में शामिल थे। मिस्र को फतह करने वाली फौज में सलाउद्दीन भी शामिल थे और उस लश्कर के सुपे सालार शीर को सलाउद्दीन के चचा थे। नूरुद्दीन जंगी वही बादशाह थे जिनको ख्वाब में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई थी। वो वाक़या कुछ यूं है कि एक रात नूरुद्दीन जंगी को ख्वाब में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। रसूलुल्लाह ने नूरुद्दीन जंगी को दो लोगों की तरफ इशारा करके कहा, नूरुद्दीन, ये दोनों मुझे तंग कर रहे हैं। नूरुद्दीन ख्वाब से बेदार हुए तो वो पसीने में शराबोर थे। उनका दिल जोर से धड़क रहा था। उन्होंने वुजू करके नवाफिल पढ़े और फिर सो गए। इसके बाद उन्हें ये ख्वाब मुसलसल 3 मरतबा दिखाई दिया। नूरुद्दीन समझ गए कि ये ख्वाब एक इशारा है, जरूर मदीने में कोई साजिश हो रही है। उन्होंने फौरन अपनी फौज को साथ लिया और मदीने की तरफ चल पड़े। 2 हफ्ते बाद वो मदीने में दाखिल हुए और शहर में मनादी करा दी कि सुल्तान मदीना आए हैं और तमाम अहले मदीना की जियाफत करना चाहते हैं। शाम को तमाम अहले मदीना जमा हो गए। नूरुद्दीन जंगी पूरे मजमे में फिरते रहे, लेकिन वो 2 लोग उन्हें कहीं दिखाई ना दिए। नूरुद्दीन जंगी परेशान हो गए। उनके जहन में एक ही सवाल था कि वो 2 लोग आखिर हैं कौन जो मेरे नबी को सता रहे हैं। उन्होंने अहले मदीना से पूछा कि क्या तमाम अहले मदीना यहाँ मौजूद हैं, कोई रह तो नहीं गया? अहले मदीना ने जवाब दिया, जी हाँ, सुल्तान के हुक्म पर मदीना के सब लोग यहाँ मौजूद हैं, सिवाय 2 नेक दरवेश लोगों के जो हर वक्त रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इबादत किया करते हैं। नूरुद्दीन जंगी का माथा ठनका कि हो ना हो ये वही लोग होंगे। सुल्तान ने कहा, मुझे फौरन रोज़े रसूल की तरफ जाना है। वो हजारों अफराद के हमरा रोज़े रसूल पर पहुंचे तो 2 लोग वहां बड़ी सी चटाई बिछाए बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। नूरुद्दीन जंगी के होश उड़ गए। ये 2 वही चेहरे थे जो रसूलुल्लाह ने ख्वाब में उन्हें मुसलसल 3 रोज तक दिखाए थे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने वो चटाई हटाने का हुक्म दिया और जब चटाई हटाई गई तो जैसे आसमान कांप उठा और जमीन सख्त लरस गई। यूं लगता था कि पहाड़ उखड़ जाएंगे। अंदर एक सुरंग दिखाई दे रही थी जो रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक के करीब पहुंच गई थी। वहां मौजूद तमाम लोग दंग रह गए, आंखें फटी की फटी और सांसें अटक गई। उनसे तफ्तीश हुई तो मालूम हुआ कि उनको ईसाई बादशाह ने नाउजुबिल्लाह रसूलुल्लाह का जिस्म मुबारक चुराने के मिशन पर भेजा है ताकि मुसलमानों को वो ब्लैकमेल करके अपनी शराइत को मनवा सके। नूरुद्दीन जंगी ने इन दोनों जासूसों के सर कलम करने का हुक्म दिया और रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक के गिर्द पिघला हुआ सीसा उंडेल कर एक मजबूत रुकावट बना दी। नूरुद्दीन की जिंदगी का मिशन सलीबियों से फलस्तीन वापस लेना था। यह उसका बहुत बड़ा ख्वाब था और वो ये चाहता था कि यह ख्वाब उसकी जिंदगी में ही पूरा हो जाए। उसने एक बहुत बड़ा मिंबर भी तामीर किया और वसीयत की कि यह मिंबर फलस्तीन के फतह के बाद मस्जिद अक्सा में रखा जाएगा। उसने मदरसों में बच्चों को तालीम के साथ साथ फलस्तीन की अहमियत बताने का भी हुक्म दिया। यूं मुसलमानों के अंदर जेरूशलम वापस हासिल करने का जज्बा बेदार होने लगा।